जी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। सो उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपका जो कोर्स होगा फ़ोटोशॉप का वो भी अच्छा जा रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हम इसको चेक करेंगे एक टेक्स्ट इफेक्ट को कि टेक्स्ट इफेक्ट हम कैसे लगाते हैं। वैसे तो फोटोशॉप के अंदर बेशुमार टेक्स्ट हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आप जितने उसमें इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसमें हो जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ दो मैंने इफेक्ट इसमें चूज़ किए हैं जो कि एज अ बिगनिंग के तौर पर अगर उसको हम अप्लाई करेंगे तो वो भी एक अच्छी जगह पे हमारे बैनर्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमारा वो यूज़ हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एन फॉर न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलती हैं आपने आर्टबोर्ड की सेटिंग करने के। जो आपका बैकग्राउंड होता है ये वाइट है ब्लैक है, तो यहाँ पे कस्टम करके तो मैं आप यहाँ पे आप अपना इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कस्टम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश टेक्स्ट है, मैं वो लेना चाहूँगा, वो ले लेते हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे वो मैं क्यों ले रहा हूँ। और ये आर्टबोर्ड की सेटिंग की हुई है 3000 बाई 2000, वो आप इसको मैं क्रिएट करता हूँ जी। करने के बाद अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपना टेक्स्ट ऐड। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, और नाम लिखने के बाद इसको हम ले आते हैं सेंटर में, और अब इस थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लिया, तो इतना काफ़ी है जी। उसके बाद डबल क्लिक करके तो जैसे ही सिलेक्ट होगा तो राइट क्लिक करके इसको रैप टेक्स्ट को ऑन करता हूँ, और यहाँ पर हम इसको ये चीज़ ऑन करेंगे आर की। तो यहाँ पे आपको जितना कर्व आपको पसंद आता है आप उस हिसाब से इसको उतना कर्व उसमें कर लें। तो इसको करते हैं जी ओके। ओके करने के बाद अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर इस जो हमारी जो लेयर है टेक्स्ट की, यहाँ पर इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ऑलरेडी सेटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है, यानी कि जो कि इस जो इफेक्ट है इस टेक्स्ट इफेक्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो आप भी ये सेटिंग नोट कर लें, और आप आगे पीछे करके उसे चेक कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप यही रखें, वो अपने टेक्स्ट के हिसाब से अपने उसको जैसे आपके उसको बेटर लगता है आप उस हिसाब से उसकी सेटिंग को कर सकते हैं। तो ये सेटिंग है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेडियंट ओवरले पे। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेडियंट की आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं बेशुमार। तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट पसंद है वहाँ पे वो ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये ग्रेडियंट पसंद था तो मैंने ये वाला ग्रेडियंट इसमें अप्लाई कर लिया। तो आप अपने हिसाब से अपनी जो पसंद है ग्रेडियंट की आप उसको वो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसको करने के बाद इसको कर देते हैं ओके, और यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अब आपने ये इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है। कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा, जैसे प्रेस करूँगा तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विड्थ हाइट शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइट है वहाँ पे 100.00, तो यहाँ पे 100 पॉइंट मैं 50 कर दूँगा। 50 करने के बाद एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद जो टेक्स्ट है आपने अपने कीबोर्ड से जो सिर्फ एरोज़ की होती है ना, अप एंड डाउन राइट लेफ्ट, तो आपने जस्ट अप की 2 दफ़ा आपने प्रेस कर देनी है, किसी विदाउट कोई और की ऐड किए हुए। तो ये 1 और ये 2, तो आप फील करेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्स्ट मेरा ऊपर गया है। तो 2 दफ़ा मैंने अपनी की है उसको आप प्रेस कर दिया, उसके बाद उसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद अब ये जो टेक्स्ट है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। तो उसकी डुप्लीकेट की शॉर्ट की आ जाती है जी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और उसके बाद टी। तो जितनी दफ़ा आप टी दबाएंगे वो उतनी दफ़ा कॉपी होती जाएगी। तो आपने मल्टीपल इसको कॉपीज़ करनी है। तो मैंने देखो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट टी दबा के तो उसको बार बार टी दबाता जाएंगे, तो देखो मल्टीपल कॉपीज़ वो बनाता जा रहा है। तो जो आपकी प्रेस की तो वो उसका मकसद ये था कि ऊपर की जन्म वो डुप्लीकेट बनाता जाएगा इसकी। तो आपको जितना उसमें पसंद है आप उतना कर लें, उसके बाद छोड़ दें उसको। तो इतना आएगा काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद जो सबसे जो टॉप का जो है लेयर उसको मैं जाऊंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं जी। तो डबल क्लिक करने के बाद अब इसमें हम ये जो बैरल है इसको मैं ऑन करता हूँ। इससे जैसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे भी वो कुछ सेटिंग्स हैं जो कि अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सेटिंग स्मूथ है, ये सारी आप इसको नोट कर सकते हैं। आप यही अगर सेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपका टेक्स्ट से ना सॉफ्टनेस इसमें आएगी। बाकी अगेन वही बात है कि आप इसको आगे पीछे करके जैसे आपको पसंद है आप उसमें वो चीज़ को ले सकते हैं। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखा दे दूँगी, तो आगे पीछे करके आपको जैसे पसंद है आप उसमें वो ले सकते हैं। ठीक है जी। और ये सेटिंग करने के बाद आपका नीचे आएगी ग्रेडियंट ओवरले। तो मैं इसके दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, तो वही जो आपने पहले अप्लाई किया हुआ था ग्रेडियंट आपने वही इसमें दोबारा अप्लाई कर देना है। उसमें हुआ क्या ये देखें, अभी ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया तो टॉप जो है इसका वो क्लीन हो गया आगे से थोड़ा सा। तो आपने इसको यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना। बाकी स्केल है इसका, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद इसमें आ जाती है चीज़ को आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ तो देखें अब इस हिसाब से आप इसको जज कर लेते हो मज़ीद कि आपको क्या चीज़ पसंद है। देखें अब आपको फील हो रहा होगा, तो अब अपने हिसाब से उसको चेक कर लेते हैं। तो ये सेटिंग है जी, इसको ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट जो इफेक्ट है वो हमारा अप्लाई हो चुका हुआ है। तो उसके बाद अब लास्ट पे हम क्या करेंगे, तो ये उसको बंद करते हैं। तो बिल्कुल लास्ट पे मैं चलता हूँ, तो ये जो लास्ट वाली लेयर है इसको जाकर मैं डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ड्रॉप शेडो है तो मैं ड्रॉप शेडो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो जैसे ड्रॉप शेडो अप्लाई किया तो अब आप देख सकते हो कि वो जो टेक्स्ट है उसमें एक मज़ीद एक जान सी आ गई है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो की सेटिंग आप कर सकते हो अपने हिसाब से।
जैसे आपको पसंद है जी। तो अपने हिसाब से मैंने इसको सेटिंग कर ली और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट जो है हमारा तैयार हो चुका हुआ है। तो अगर आप ये कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहेंगे, मूवीज़ बैनर्स होती हैं या डिफरेंट काइंड्स पे, यानी कि जब किसी एक अच्छे बैकग्राउंड के ऊपर आप यूज़ करेंगे, किसी एक प्रॉपर थीम के ऊपर यूज़ करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये और जानदार लगेगा इसमें। अभी तो ये पीछे से ब्लैंक है ना, इसलिए वो फील हो रहा है। तो फिर आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो और आपको जानदार लगेगा इसमें। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट जो टेक्स्ट इफेक्ट है। और अब हम चलते हैं अपने सेकंड टेक्स्ट इफेक्ट की जानिब से। तो वो क्वाइट सिंपल है और काफ़ी क्रिएटिव भी होगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने सेकंड की जानिब जी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए। तो ये पिक्चर है जी, अब इस इमेज में हम टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे। तो ये इमेज है, इसको अनलॉक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट में यहाँ पर गर्ल ही लिख लेता हूँ, ठीक है जी। गर्ल लिख कर, और फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपना चेक कर सकते हो। उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इस इफेक्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा होगा, वो ज़रा अच्छा लगेगा इसमें। तो चलें जी, इतना मैंने टेक्स्ट को बड़ा कर लिया। चलें, इतना काफ़ी है टेक्स्ट, ठीक है जी। इतना टेक्स्ट को मैंने कर लिया बड़ा। तो अब बड़ा करने के बाद अब आगे हम चलते हैं इस चीज़ में कि जो हमारी जो इमेज है, ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे करें, प्लस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये डुप्लीकेट इसकी बन जाएगी। तो इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ अपनी इमेज वाले लेयर को। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ पर आप करेंगे सब्जेक्ट के ऑप्शन, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट को क्लिक करें, ये लोड होना शुरू हो जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपकी जो इमेज है, यानी कि जो लड़की अंदर खड़ी वो उसको सेलेक्ट कर लेगा अपने ऑब्जेक्ट को, पूरी एक थीम के ऊपर से उसको सेलेक्ट कर लेगा। आप ये देख सकते हैं कि इसने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसको ये क्लिक कर लेंगे, ठीक है जी। अब ये जो ऑप्शन है ये वाली मास्क की, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट्स में क्लिक हो गया। उसके बाद आप जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है जी। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। और उसके करने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे Ctrl+J, ठीक है जी। Ctrl+J करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। इसके बाद इसको मैं ले जाता हूँ जी ऊपर, इस टेक्स्ट को मैं ले गया ऊपर। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आपको फिल की ऑप्शन नजर आएगी, यहाँ पे उसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है जी। फिल को मैंने कर दिया 0। और उसके बाद इस ये जो अपर वाला है इसको मैं यहाँ से, यहाँ इसके ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से स्ट्रोक की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। तो स्ट्रोक के ऑप्शन को मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको स्ट्रोक को नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट कलर है, ये आपका साइज़ है, जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपने साइज़ को सेटिंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने उसको स्ट्रोक कर लिया, ठीक है जी। और उसके बाद उसको कर देते हैं हम ओके करने के बाद इसको आपने करना क्या है जी, आपने आल्ट की अपने प्रेस करके रखनी है। और जैसे आपको ये एरो नज़र आएगा, आप इस लेयर के ऊपर गौर करें, ये आपको जब आल्ट की प्रेस करके आपने रखनी है तो ये लेयर के थोड़ा सा नीचे लेंगे, आपको ये ब्लैक कलर का एरो नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आल्ट की आपने छोड़ देनी है और कंट्रोल की पकड़ के ये वाली और एक ये वाली की, ठीक है जी। इसको दोनों को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे चेन की ऑप्शन नज़र आएगा, उसको मैं ये क्लिक कर देता हूँ। एंड दैट्स इट। अब ये होगा क्या, अब आपको टेक्स्ट तो आपको अच्छा लग रहा है, ज़ाहिर बात इफेक्ट अप्लाई हो चुका हुआ है। अब ये देखिए, अब आप टेक्स्ट को जहाँ पे भी आप चाहेंगे उसको मूव कर सकते हैं। तो हमारा टेक्स्ट अप्लाई हो चुका हुआ है। आप जितना उसको चाहेंगे, जैसे आप जिस तरह के उसको शेप देना चाहते हैं आप उसको शेप दें और उस हिसाब से अब आपने जो टेक्स्ट की आपकी सेटिंग है वो आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो ये था आज के हमारे लेक्चर में कि दो तरह के हमने इसमें टेक्स्ट को इफेक्ट को देखा हमने कि हम किस तरह से अपने दो टेक्स्ट इफेक्ट को हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये दो अभी जैसे हमने टेक्स्ट इफेक्ट को इसमें डिस्कस किया है, तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। तो आप वही है कि जैसे आपको बिगनिंग में आप जब चीज़ें ठीक कर लेंगे तो आगे चलते चलते आपको सारी चीज़ें आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।